नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम रोजाना एक क्वेश्चंस जिससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उनको डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है डीबीएमएस। डीबीएमएस से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं हुए हैं उनमें जो जो सवाल पूछे गए हैं उनको अपने विस्तार से हल कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थोड़ा इस क्लास के बारे में मैं बता दूं। ये हमारी जो सीरीज है ये सिलेक्शन वाली क्लास नाम की एक सीरीज है। इसमें रोजाना की आपको ये क्लास मिलती है। 2 दिन 3 दिन पीछे क्लास नहीं मिल पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, बोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। तो ये जो 3 दिन की क्लास मिस हुई है ये भी आने वाले 1-2 दिन में सारी की सारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। वैसे तो ये क्लास नंबर जो है ये आज अपनी है 6 नंबर क्लास, लेकिन ये तारीख को आनी थी 6 तारीख को, लेकिन आज आ रही है ये 9 तारीख को। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें समझ लीजिएगा, तारीख के हिसाब से मत चलिएगा। क्लास नंबर ये अपनी कौन सी है, 6 नंबर क्लास है। और इस 6 नंबर क्लास में देखते हैं कौन कौन से सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आज का जो सवाल है दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्लास नंबर है अपना ये है क्लास नंबर 6। और इस 6 नंबर क्लास की अगर बात करें तो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस प्रकार का सवाल है, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इनटू रिलेशनल डेटाबेस। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के बिहाव पर आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इस ईआर डायग्राम को अगर रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कितनी टेबल की आवश्यकता होगी। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं दोस्तों। एक क्लास में तो नहीं पॉसिबल होगा कि बहुत सारे रूल बनते हैं इसके, लेकिन इस सवाल पर जितने भी हमारे पास रूल्स हैं उनको अपन अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें मिनिमम कितनी टेबल की आवश्यकता होगी। एक बार आप सवाल को आराम से देखिए। ये हमारे पास कोई R1 एंटिटी है, एक हमारे पास R2 एंटिटी है और एक R12 नाम से हमारे पास रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कैसी है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है। ये हमारे पास R1 के एट्रीब्यूट है, ए है, बी है, सी है। और ये हमारे पास एक्स और वाई जो एट्रीब्यूट है वो किसके हैं, R2 के एट्रीब्यूट है। लेकिन यहां पर ये जो बी के पास जो बी एट्रीब्यूट की बात करें ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो ईआर मॉडल है उसके अंदर एलिप्स की बात करें, एलिप्स जो है इसका यूज किया जाता है एट्रीब्यूट के लिए। एट्रीब्यूट को किससे प्रेजेंट किया जाता है, एलिप्स से किया जाता है। अगर ये एलिप्स दोस्तों क्या हो जाए, डबल हो जाए इस तरीके से, कैसे हो जाए, इस तरीके से डबल एलिप्स हो जाए तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए हम किसका यूज करते हैं, डबल एलिप्स का यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो एट्रीब्यूट है ये हमारे पास कैसा है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। कैसा एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब आपको ये कहा गया है कि अगर हम इसको आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करें तो हमें कितनी टेबल की आवश्यकता होगी। चलो देख लेते हैं। पहले इस सवाल पे बात करेंगे, पहले इसके कुछ रूल्स हैं उन पर मैं बता देता हूं आपको कि हमें कितनी टेबल की आवश्यकता हो। अगर कोई आपके पास क्या हो, रिलेशनशिप हो, कैसी, मैपिंग कार्डिनलिटी कैसी हो, वन टू मेनी हो, कैसी हो, वन टू मेनी हो, या फिर कैसी हो, मेनी टू वन हो, मेनी टू वन हो, तो याद रख लेना एक इसके लिए नियम है कि अगर वन टू कैसी हो, मेनी हो और मेनी टू क्या हो, वन हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों। थोड़ा ना मैं बोर्ड को चेंज किया है तो थोड़ा इसका इंटरफेस है, हो सकता है 1-2 क्लास में प्रॉब्लम रहे। वन टू मेनी की बात करें, मेनी टू वन की बात करें तो इसमें हमें 2 टेबल चाहिए, टू टेबल रिक्वायर्ड, टू टेबल रिक्वायर्ड, टू टेबल रिक्वायर्ड। और ध्यान देना, रिलेशनशिप मर्ज विद, रिलेशनशिप मर्ज विद, मर्ज विद मेनी साइड,
मर्ज विद मेनी साइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास है ऐसी कोई रिलेशनशिप है, मैं बना भी देता हूं पूरा का पूरा पार्ट इसमें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मेरे पास कोई एंटिटी है और ये मेरे पास एक एंटिटी है और हमारे पास है इनके बीच में क्या है दोस्तों, रिलेशनशिप है। इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप होती है इसको हम डायमंड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डायमंड से दर्शाते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दोस्तों वो हमारे पास किस प्रकार की है, वन टू मेनी की है। वन टू मेनी की रिलेशनशिप है। अब मेरे पास कोई एंटिटी E1 भी है और एंटिटी E2 है और ये मेरी कोई रिलेशनशिप है। अब E1 और E2 दो मेरी एंटिटी है तो एक टेबल बनती है एंटिटी की। हमारे पास दो एंटिटी है तो दो टेबल हमारी इसकी बन जाएगी। क्लियर होगी बात। तो जब किसी भी ER डायग्राम को रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक एंटिटी की क्या बनती है, एक टेबल बनती है। एक एंटिटी की क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी। हमारे पास कितनी एंटिटी है, एक ये एंटिटी है और एक ये एंटिटी है। तो हमें कितनी टेबल की जरूरत पड़ेगी, दो टेबल चाहिए। कितनी टेबल चाहिए, दो टेबल चाहिए। दो टेबल चाहिए, एक इस E1 की और एक E2 की। बात आती है कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो R है ये मर्ज हो जाएगा किसकी साइड, E2 की साइड। किसकी साइड मर्ज हो जाएगा, E2 की साइड। यही मैंने यहां पर नियम लिखा है। क्या नियम लिखा है कि अगर आपके पास वन टू मेनी हो या मेनी टू वन हो, कोई भी हो, इनमें से दो टेबल आपको चाहिए। और हमारा जो रिलेशनशिप वाली जो ये है रिलेशनशिप मर्ज विद किस साइड, मेनी साइड। किस साइड मर्ज हो जाएगा, मेनी साइड। अगर मान लो इसकी बात करें, इस वाले पार्ट की, तो हमारी जो रिलेशनशिप है दोस्तों किस साइड मर्ज हो जाएगी। देखिए अगर बात करें रिलेशनशिप की तो यहां पर ये इस साइड क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। इस साइड क्या हो जाएगी, मर्ज, क्योंकि मेनी साइड मर्ज होगी। अगर ये मेनी टू वन होता तो रिलेशनशिप इस साइड मर्ज हो जाती। टेबल कितनी चाहिए, दो चाहिए। एक नियम तो ये है, पहला रूल मैंने आपको बता दिया ये वाला। दूसरा जो नियम है इसका, दूसरा जो नियम है वो देखिए क्या कहता है। सेकंड जो रूल है वो देखिए, अगर आपके पास है अगर आपके पास सेकंड रूल की अगर बात करें तो सेकंड रूल कैसा हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप अगर क्या हो, वन टू मेनी हो तो हमने बात कर ली, मेनी टू वन हो तो हमने बात कर ली। अगर मेनी टू मेनी हो, मेनी टू मेनी को ML लिखते हैं, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि आपको तीन टेबल चाहिए, थ्री टेबल रिक्वायर्ड, थ्री टेबल रिक्वायर्ड, थ्री टेबल रिक्वायर्ड। और हमारे पास क्या है, तीन टेबल चाहिए। कौन कौन सी टेबल चाहिए ये भी अपन बना लेते हैं। ये एक एंटिटी है और ये हमारे पास क्या है, दूसरी एंटिटी है। और एक हमारे पास क्या है दोस्तों, ये रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है। पहले हमारे पास क्या है, एंटिटी कोई E1 है और एक एंटिटी E2 है। ये कोई E1 है और ये क्या है, E2 है। ये हमारी कोई रिलेशनशिप है, R है। अब ये कह रहा है कि ये जो मैपिंग कार्डिनलिटी है इनकी क्या है, मेनी टू मेनी है। मेनी टू मेनी का मतलब एक टेबल तो आपकी बन जाएगी इसकी, एक एंटिटी E2 की हो जाएगी, दो टेबल होगी। तीसरी जो टेबल बनेगी दोस्तों वो किसकी बन जाएगी, कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है ना, इसकी भी आपको सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमने लिखा है क्या कि तीन टेबल चाहिए और क्या चाहिए, एक टेबल क्या हो जाएगी, रिलेशनशिप, सेपरेट टेबल फॉर ए, सेपरेट टेबल फॉर ए रिलेशनशिप, सेपरेट टेबल फॉर रिलेशनशिप, फॉर ए रिलेशनशिप। यानी कि रिलेशनशिप की भी क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। दो नियम मैंने आपको बता दिए, वापस देखिएगा कि पहला नियम क्या कहता है कि चाहे वन टू मेनी हो, मेनी टू मेनी हो, सॉरी वन टू मेनी हो और मेनी टू वन हो, आपको दो टेबल चाहिए और जो रिलेशनशिप है वो मर्ज हो जाएगा मेनी साइड वाली टेबल के अंदर। लेकिन दूसरा नियम क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपके पास
मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो, कैसी हो, मेनी टू मेनी की बात करें तो मेनी टू मेनी में क्या होता है दोस्तों, एक एंटिटी E1 की टेबल बन जाएगी, एक एंटिटी E2 की टेबल बन जाएगी। और जो अगर मेनी टू मेनी की बात करें तो हमें सेपरेट टेबल बनानी पड़ती है किसकी, रिलेशनशिप की। तो एक टेबल ये होगी, एक टेबल E2 की होगी, और एक हमारे पास दोस्तों किसकी होगी, रिलेशनशिप की। कितनी टेबल चाहिए, 3 टेबल। एक नियम मैं और बता देता हूं, इससे आगे हमारे पास एक रूल और भी है। रूल नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब अभी मैंने आपको बताया है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट किससे बताते हैं, डबल एलिप्स से बताते हैं। इसके लिए हमें कितनी टेबल की आवश्यकता होती है, 2 टेबल चाहिए। कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल चाहिए। तो 2 टेबल रिक्वायर्ड। कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल चाहिए। 3 रूल मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान से समझना। बहुत सारे वेरिएशन आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि 3 ही रूल है, बट अपने इनको अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका सवाल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला कि मेनी टू वन हो, वन टू मेनी हो, आपको 2 ही टेबल लगेगी। हमारा जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है वो मेनी साइड मर्ज हो जाएगा, ये रूल है। दूसरा रूल है कि अगर आपकी रिलेशनशिप मेनी टू मेनी हो तो वहां पर क्या होता है कि 3 टेबल चाहिएगी। एक हमारी रिलेशनशिप की क्या बन जाएगी, टेबल अलग से बन जाएगी। अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो हमें उसकी एक आपको टेबल अलग से बनानी पड़ेगी, यानी कि 2 टेबल लगेगी। वापस देखो, अब अगर बात करें यहां पर तो हमारे पास क्या है कि ये है, एक टेबल होगी इसकी E1 की, एक टेबल सॉरी R1 की, एक टेबल होगी R2 की। अब ये 1 टू मेनी है तो ये रिलेशनशिप इस साइड मर्ज हो जाएगा, तो 2 टेबल होगी। एक टेबल हमें चाहिए किसकी, एक टेबल हमें चाहिए किसकी, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एक टेबल हमें चाहिए किसकी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की चाहिए, अलग से सेपरेट टेबल बनेगी। तो हमारे पास टोटल इसमें कितनी टेबल की आवश्यकता होगी, 3 या 4, बताइए। तो हमें मिनिमम जो टेबल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम हमें 3 टेबल चाहिए। मिनिमम हमें कितनी टेबल चाहिए, 3 टेबल चाहिए। एक हमारे पास किसकी हो जाएगी, रिलेशनशिप एंटिटी इस R1 की, एक R2 की हो जाएगी, और एक हमारे पास किसकी हो जाएगी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए अलग से हमें टेबल चाहिए। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये था आज का सवाल, जिसका आंसर हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, पटवार के लिए, या बेसिक या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये लाइव बैच चल रहे हैं। आज आप इनके साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इन बैच की, तो ये बैच अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। रोजाना की इनमें लाइव क्लासेज होती है। आप या अपने दोस्त जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।